प्यारे बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की हिंदी की बुक के 4th चैप्टर समय सुबह का के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों, हमने इस चैप्टर को पहले रीड कर लिया है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने इस पार्ट को पढ़ा है। आपको क्वेश्चन के आंसर तभी समझ आएंगे जब आप पार्ट को पढ़ोगे। तो पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप अच्छे बच्चे हो तो पहले आप चैप्टर को रीड करोगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। बच्चों, आप अपनी बुक को, किताब को साथ में लेकर बैठेगा, क्योंकि जो इसका बुक वर्क है वो हम आपको यहाँ कर कर दिखाएंगे। तो आप भी साथ साथ में बुक वर्क कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के साथ साथ बुक वर्क भी आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे अभ्यास कार्य में शब्द अर्थ। बच्चों, यहाँ पर देखिए शब्द अर्थ केवल 5 ही दे रखे हैं। तो जब हमने पाठ को पढ़ा था तो हमने इससे ज्यादा कठिन शब्दार्थ किए थे। तो आप जब पाठ को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसमें हमने कठिन शब्द करवाए हुए हैं। आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। शब्द अर्थ। आंगन का अर्थ होता है बच्चों घर में खुला स्थान। लाली का अर्थ होता है ललाई या लालिमा। उजियाली इसका अर्थ होता है रोशनी। ओसकन ओस की बूंदे। चहकना का अर्थ होता है चहचहाना। बच्चों, यहाँ उच्चारण के लिए कुछ शब्द दिए हुए हैं। उच्चारण का अर्थ होता है कि आपको बोलकर देखने हैं। ये कठिन शब्द हैं जो आपको बोलने हैं, तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। पहला है किरणें, तो आपको बोलना है किरणें। रंग बिरंगी, गूंज, चांद, मुहें, पंछी। तो आपको इस तरह से बोल बोल कर देखना है ताकि आपको कठिन शब्द बोलने आए। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। सोचिए और बताए में हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके हमें आंसर बताने हैं। सुबह के समय कौन कौन महका। अगर आप बच्चों आपने चैप्टर को रीड कर लिया होगा तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। अगर आपने चैप्टर को रीड नहीं किया है तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर को रीड करना है। ओके। सुबह के समय बाग बगीचा और आंगन महका। दूसरा है कानों में किसकी आवाजें गूंजने लगी। इसका आंसर है मुर्गी और चिड़ियों की आवाजें कानों में गूंजने लगी। थर्ड है अंगड़ाई लेकर कौन जागी। कलियां अंगड़ाई लेकर जागी। बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा जिससे कि आप इसको आसानी से याद कर सकें। अब हम करेंगे बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हमें छांट छांट कर नीचे लिखना है। जैसे मुर्गो, चांद, कोयल, काली और आंगन। तो जो सही आंसर होगा हमने सही लाइन में लिखना है। पहला है बाग बगीचा महका। अब आपको बताना है कि उन ऊपर वाले शब्दों में कौन सा शब्द सही आएगा। बाग बगीचा, आंगन महका। जब हमने पाठ को, कविता को पढ़ा था तो ये लाइन इस तरह से पूरी होती है। कूक उठी है। इसका आंसर है कोयल काली। तो आपको इस तरह से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आप बुक को लेकर बैठोगे, साथ साथ में करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा। मुर्गों ने उठ बांग लगाई। बच्चों, यहाँ पर कुछ पक्षियों के नाम दिए हुए हैं और उनकी बोली दी हुई है कि वो किस प्रकार बोलते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि मुर्गा किस प्रकार बोलता है। सामने आंसर है, हमें ढूंढना है, मिलान करना। तो मुर्गा कैसे बोलता है सुबह सुबह, कुकड़ू कू। तो इस तरह से मिलाना है। ठीक है, अब कोयल क्या करती है, कुहू कुहू। चिड़िया चींची करती है तो हमें चींची को ढूंढना है। भंवरा क्या करता है, गुनगुन करता है। तो हमें सेकंड रो में, सेकंड लाइन में देखना है कि गुनगुन कहाँ है, ढूंढकर फिर मिलान कर देना है। कौवा क्या करता है, काव काव। और तोता टी टी। तो आपको
इसका मिलान करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। सुबह उठकर हम क्या क्या काम करते हैं? इसका आंसर है बच्चों, सुबह उठकर हम दांत साफ करते हैं, मुंह हाथ पांव धोते हैं और ईश्वर को प्रणाम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रातः काल कौन कौन से पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं? प्रातः काल मुर्गा, चिड़िया, कोयल और भंवरे की आवाज सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पूरब में लाली किस समय फैलती है? पूरब में लाली सुबह के समय फैलती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, छठा प्रश्न है, किरणों ने भू पर जमीन पर उतरकर क्या किया? किरणों ने भू पर उतरकर ओस की कणों को चुग लिया। सातवां प्रश्न है, फूली नहीं समाई डाली से क्या तात्पर्य है? इसका क्या अर्थ है? फूली नहीं समाई डाली से तात्पर्य है कि पेड़ की डालियां फूलों से भर गई हैं। फूलों से भरी डालियां प्रसन्न दिखाई देती हैं। आठवां प्रश्न है बच्चों, फीका पड़ा चांद का मुखड़ा से क्या आशय है? इसका आंसर है, इस पंक्ति का आशय सुबह का प्रकाश फैलाने से चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ गया है, प्रकाशमान हो गया है। सूर्य प्रकाशमान हो गया है। तो बच्चों, जब सूरज उगता है तो ना चंद्रमा दिखाई देता है, ना ये तारे दिखाई देते हैं, तो उनकी जो रोशनी है वो मध्यम हो जाती है, धीमी हो जाती है। बच्चों, अब हम करेंगे बुक वर्क, भाषा की बात, व्याकरण करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि पाठ में आए फूल को, जब हमने पाठ को पढ़ा था तो फूल को पुष्प, कुसुम, सुमन आदि नामों से जाना था हमने, ठीक है। तो ये फूल का पर्यायवाची है। ऐसे ही किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। बच्चों, आसान भाषा में आपको बता सकती हूँ कि जब एक शब्द के कई नाम होते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं पर्यायवाची। तो इस प्रकार हमें कुछ पर्यायवाची शब्द बनाने हैं। जैसे रात, रात को और क्या क्या कहते हैं? आपको पता है बच्चों? आपकी मैम ने करवाए हैं क्लास में? करवाए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं करवाए तो हम करवा रहे हैं। रात को बच्चों रजनी कहते हैं। रात के कई नाम होते हैं, ठीक है। रात को रजनी कहते हैं, निशा भी कहते हैं और रात्रि भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब चांद को और क्या क्या कहते हैं? चांद को बच्चों चंद्रमा कहते हैं ना, चंद्रमा। मयंक भी कहते हैं, कई लोग अपना नाम भी रखते हैं मयंक और राकेश। बच्चों, नाम होते हैं ना ये मयंक, राकेश, तो चंद्रमा के नाम पर रखते हैं ये लोग। आंख, आंख को और क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं। नयन, चक्षु, लोचन भी कहते हैं, ठीक है। अब आसमान को और क्या क्या कहते हैं बच्चों? आसमान को आकाश कहते हैं, गगन कहते हैं, ये इनके नाम है। और क्या कहते हैं बच्चों? और कहते हैं इसे व्योम, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि एक शब्द के कितने सारे नाम होते हैं, ठीक है। हमने तो यहाँ 3-3 लिखे हुए, नाम तो इनके बहुत सारे होते हैं। अब आपको क्या करना है, पाठ के आधार पर आपको सुबह का वर्णन करना है अपने शब्दों में और क्लास में सुनाना है। तो बच्चों, ये आपको स्वयं करना है। बच्चों, यहाँ कुछ एक सारणी दी हुई है, वहां पर हमें फूल या फलों के नाम लिखने हैं और उनके रंगों के नाम भी लिखने हैं, ठीक है बच्चों। जैसे गुलाब, गुलाब का फूल कौन से रंग का होता है? लाल रंग का होता है ना। इसी तरह हमें बताना है कि कनेर किस रंग का होता है? ये फूल है बच्चों, कनेर का फूल होता है, ठीक है। आपको अगर फूलों के नाम आते हैं तो आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं। ये बच्चों पीले रंग का होता है, जैसे सूरजमुखी का फूल है।
ये कौन से रंग का होता है? पीले रंग का होता है। ठीक है, और अगर आपको और फूलों के नाम आते हो, आपने देखे हो, तो आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हो। ठीक है, चांदनी, ठीक है बच्चों। अब हम कुछ फलों के नाम लिख लेते हैं। यहाँ के हमें फूल और फल दोनों के नाम बताने ना। जैसे आम है, आम किस रंग का होता है? पीले रंग का। सेब, सेब बच्चों लाल रंग का होता है, आप तो खाते हो ना। केला, केला भी पीले रंग का होता है। आपको अगर और कोई फ्रूट्स आपको पता हो, अब जैसे अमरूद है वो हरे रंग का होता है, तो आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हो। ठीक है, हमने तो यहाँ पर ओनली आपको एग्जाम्पल दिए हैं, तो हमें कुछ फूल और फलों के नाम भी लिखे हैं और उनके रंग का नाम भी लिखा है। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपनी मनपसंद के 4 फूल या फलों के चित्र बनाने हैं, फिर उन पर रंग भरना है। तो बच्चों आपको क्या करना है, देखो सामने आपके यहाँ पर फ्रूट्स और फ्लावर्स दोनों दे रखे हैं। ठीक है, आपको इनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है सबसे पहले, फिर आपको उसमें कलर फिल करने हैं, रंग भरने हैं। जैसे हमने पहले आपको मैंगो का थोड़ा सा डिजाइन बना के दे दिया है, तो आप पेंसिल से अपनी नोटबुक में बनाओगे। फिर मैंगो किस कलर का होता है? येलो कलर का, पीले रंग का होता है ना, तो आप बीच में पीला रंग भरोगे और जो इसकी पत्ती है उसमें हरा रंग भरोगे। इसी तरह सेब है, सेब पर, एप्पल पर आप कौन सा रंग करोगे? रेड, लाल रंग करोगे। और इसकी जो पत्ती है उस पर आप हरा रंग करोगे। और ये फ्लावर है, तो फ्लावर में आप अपनी इच्छा से जो आपका मन करे, आपको कलर सुंदर लगते हो, वो आप इसमें फिल कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करने होंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो अब हमने इस चैप्टर को पूरा कर लिया है, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं और पार्ट को पढ़ लिया है। आप दोनों वीडियोस देखिएगा, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर और चैप्टर दोनों आपको करने हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, छोटों के साथ सद्व्यवहार से ही मनुष्य अपने बड़प्पन को प्रकट करता है। तो किसी ने हमें ये शिक्षा दी है कि हमें छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अगर हम छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ये हमारे बड़ेपन की निशानी है। और बड़ों के साथ भी हमें आदर से बात करनी चाहिए, उनके साथ भी आदर का व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक का अगला चैप्टर करेंगे। थैंक यू।